नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट विद कमल पे। फ्रेंड, डिवाइड रूल पढ़ा रहे हैं हम आप लोगों को, और ये हमारा डिवाइड रूल का विभाज्यता का नियम का दूसरा वीडियो है। इसका वीडियो पहले मेरा आ चुका है और उसमें मैंने 2 से 5 तक की विभाज्यता का नियम बताया था, और आज हम 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड, आई होप वो वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। जिन लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube चैनल में जा कर के टारगेट विद कमल और वहाँ से देख सकते हो, प्लेलिस्ट में मिलेगा। और आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। आज 6 से विभाज्यता का नियम लिखते हैं। तो फ्रेंड, 6 से 6 से विभक्ति का नियम। तो फ्रेंड, 6 से विभाज्यता का जो नियम है वो ये होता है कि अगर कोई संख्या लिखी है, फ्रेंड सबसे पहले तो हम एक चीज़ आप लोगों को बता दें, 6 के ऐसे 2 टुकड़े करने पड़ेंगे हमें। जैसे ये लिखा हुआ है 6, तो 6 के 2 टुकड़े करेंगे, ये 2 and 3, 2 3 6। मतलब आप लोगों को ये बता दें, जब कोई संख्या बड़ी आएगी, अब इसके बाद ऐसे ही संख्या आने वाली हैं बहुत सारी, तो उस संख्या के हम लोग ऐसे टुकड़े करेंगे कि उनका अगर हमें मासा निकालना जाए, मासा निकालना पड़े तो 1 आना चाहिए। अगर 1 मासा आ जाए, ऐसे टुकड़े हो जाए, तो विभक्त का नियम हम लोग आसानी से छोटे नंबरों से निकाल सकते हैं, और बाकी कोई रूल नहीं होता है। और फ्रेंड, मासा के लिए और दूसरी बात बता दें कि ये ऐसे नंबर होने चाहिए जो को प्राइम, मतलब सअभाज्य संख्याएं। ये मैंने पहले अपने वीडियो में बताया है। तो ऐसे टुकड़े किए जाएं कि 2 संख्याएं हो वो सअभाज्य हो, क्योंकि सअभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। 2 सअभाज्य संख्याओं का ही मासा 1 होता है, बाकी किसी का होता है नहीं है, आपको पता है, ये चीज़ हम पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पे 6 के हमने 2 ऐसे टुकड़े किए, 2 and 3, जो ये सअभाज्य संख्याएं, सअभाज्य, क्योंकि इनका जो मासा होगा वो आपको पता है कि 1। ऐसे मैंने कर लिए टुकड़े। अब इसका मतलब क्या है कि 6 के हमने टुकड़े किए तो 2 and 3 आया, क्योंकि ये सअभाज्य संख्या है, इनका मासा 1 है, हमें पता है। आप निकाल सकते हो, मासा मैंने करवाया था आपको सअभाज्य संख्याओं का निकाल के, मैंने अपने पहले वीडियो में जब मैंने आपको सअभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं पढ़ाई थी। तो फ्रेंड, 6 से विभक्त का नियम ये कहता है कि ऐसी संख्या 6 के पहाड़े में तभी आएगी जब वो संख्या 2 और 3 दोनों के पहाड़े में आएगी। जैसे हम 2 का टेबल लिखें, आपको बेसिक बताते हैं आपको। जैसे 2 का पहाड़ा लिखें, 2 की 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छाक 12, 2 सती 14, 2 अठी 16, 2 9 18 और 2 दहम 20। ये मैंने 2 का पहाड़ा लिख लिया। आप सब लोगों को पता है 3 का पहाड़ा लिखते हैं, 3 की 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छाक 18, 3 सते 21, 3 अठी 24, 3 9 27 और 3 दहम 30। ये फ्रेंड मैंने लिख लिया, ये हमने लिख लिया है। और हमें पता क्या करना है, 6 से विभाज्यता का नियम। और 6 से विभाज्य की संख्याएं मैंने यही बताई हैं कि वो संख्याएं जो 2 और 3 के पहाड़े में आती हैं, वो सभी संख्याएं 6 से पूरी तरीके से विभाज्य होती है ना। तो यहाँ पे पता करते हैं, जैसे 6 का पहाड़ा लिखना हो तो यहाँ पे देखो, ये 6 के पहाड़े में आता है 6। फिर कौन सा आता है, ये 6 दून 12। फिर देखो ये 6 3 18 आया। इसके आगे और बढ़ाते जाएंगे तो और संख्याएं मिलती जाएंगी। तो देखो 6 दोनों में मिल रहा है, 2 के भी पहाड़े में है, 3 के पहाड़े में है, इसलिए 6 ये 6 के पहाड़े में है, क्योंकि 6 का पहाड़ा 6 एक बार में 6 ही हो जाता है। 12 जो है वो दोनों के पहाड़े में है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसलिए ये 12 6 के पहाड़े में आता है, 6 दून 12। 18 ये 18 दोनों के पहाड़े में है, इसलिए ये 6 के पहाड़े में आता है।
बाकी नहीं आता है। इसके बाद अगर लिखना चाहें तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, इसके बाद 20 के बाद क्या लिखें, जैसे 22 लिख लें, 24 लिख लें, और अब 24 जैसे मैंने लिख लिया तो देखो ये 24 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है, इसलिए ये 6 के पहाड़े में आता है। देखो 6 की 6, 6 दून 12, 6 3 18, 6 चौक 24। इसके बाद अगर लिखें तो कितना होगा, 26, 28 और 30। तो देखो ये लास्ट का संख्या ये मिल रहा है, तो 6 चौक 24 और 6 पंचे 30 ये मिल रहा है। तो ये 6 का पहाड़ा ऐसे ही बनता चला जाएगा अगर इनको हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। इससे सीधा सीधा क्या पता चलता है कि ऐसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों की पहाड़े में आएंगी वो 6 के पहाड़े में आएंगी, या जो संख्याएं 2 और 3 से विभाज्य हो जाएंगी वो संख्याएं 6 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएंगी। इसके अलावा फ्रेंड कोई रूल नहीं है, यही बेसिक है। देखो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया है, 6 दोनों के पहाड़े में आ रहा है क्योंकि 2 है, 3 है नहीं आ रहा, 4 इसमें है नहीं, 6 आ रहा है इसलिए 6 है, 8 यहाँ है, 9 यहाँ है नहीं आता है, 10 यहाँ है, 10 यहाँ नहीं है, लेकिन 12 यहाँ है, 12 यहाँ है, इसलिए ये 12 लिखा हुआ है, इसलिए आता है। अब बड़ा सा कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने लिख लिया 9 लिख लिया, 2 लिख लिया, 7 लिख लिया, 8 लिख लिया, 1 लिख लिया, 0 लिख लिया। अब ये संख्या पता करनी है आपको कि 6 के पहाड़े में आती है या नहीं आती है। तो फ्रेंड सबसे पहले इस संख्या को पता करो। तो जैसे लास्ट में मैंने लिख दिया है 0, और आपको पता है कि 2 से विभाज्य वही संख्या होती है जिसके लास्ट में क्या होता है, 0 होगा। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि लास्ट में या तो 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या फिर 8 होगा। अगर ये संख्याएं मिल जाती हैं तो वो 2 के पहाड़े में आता है संख्या, नहीं तो नहीं आती है। तो इसका मतलब लास्ट में 0 मिल रहा है तो ये 2 को सेटिस्फाई कर रहा है, 2 के पहाड़े में आ रहा है ना। 3 से चेक करते हैं। तो 3 से चेक करने के लिए मैंने क्या बताया था, जो संख्या दी होगी उसके सभी अंकों को हम लोग जोड़ लेंगे, और जोड़ अगर 3 के पहाड़े में आ जाएगा तो 3 से विभाज्य होगी। चेक करते हैं, ये 9 लिखा हुआ है, 7 2 9 लिखा हुआ है, 8 1 9 लिखा है, 0 जोड़ोगे फिर भी इतना ही होगा। तो 9 9 18, 18 और 9 कितना हुआ 27। 27 फ्रेंड 3 के पहाड़े में आता है, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। और अगर आप इस तरीके से नहीं तो फिर से इसको 2 + 7 = कितना 9, फिर भी आपका 9 आ जाएगा। और 9 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए ये 3 के पहाड़े में भी आ रहा है। और अब ये पता चल गया है कि ये संख्या जो है पूरी संख्या वो 2 के भी पहाड़े में आ रही है, 3 के पहाड़े में आ रही है। इससे फ्रेंड हमें पता चल जा रहा है कि ये पूरी संख्या क्या होगी, 6 के पहाड़े में पूरी तरीके से आएगी। तो 6 का रूल यही है, आप लोगों को फिर से बता दें, 6 का रूल यही है कि ऐसी कोई बड़ी से बड़ी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या जो 2 के भी पहाड़े में आए, 3 के भी पहाड़े में आए, अगर दोनों के पहाड़े में आ जाती है तो वो पूरी संख्या 6 के टेबल में आएगी। बस यही बेसिक रूल है। आइए 7 से विभाज्यता का नियम। तो 7 से विभक्त का नियम जो होता है, 7 से विभक्त का नियम, 7 से विभक्त का नियम जो होता है वो नियम ये कहता है कि अगर कोई संख्या है, 7 से विभक्त का नियम ये होता है कि कोई बड़ी से बड़ी, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, अगर वो लिखी है तो उसके लास्ट के 3 अंक ले लिए जाएं, लास्ट के 3 अंक ले लिए जाएं और बाकी बची हुई संख्या से घटा दिया जाए, या लास्ट के 3 अंक ले लिए जाएं और जो छोटी संख्या हो, छोटी संख्या से बड़ी वाली संख्या को घटा दिया जाए, और घटाने पे जो आंसर आए उसको अगर हम डिवाइड करके चेक करें 7 से, अगर वो 7 के टेबल में आती है संख्या तो वो बड़ी से बड़ी जो संख्या लिखी होगी वो 7 की टेबल में आएगी। जैसे हम संख्या लिख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे 1649, यहाँ पे 4 9 और 9। तो फ्रेंड ये लिख लेते हैं 16499। तो 499 अगर लिखेंगे तो अब फ्रेंड रूल पे आते हैं। यहाँ पे हमने बताया है कि लास्ट के 3 डिजिट हम लोग लेंगे, लास्ट के 3 डिजिट ले लिया जाए, है ना।
लास्ट के 3 डिजिट ले लिया जाए तो कितना आएगा 499। अभी मैंने बताया कि कोई संख्या चाहे कितनी बड़ी हो छोटी हो, लास्ट के 3 डिजिट लेंगे, 3 संख्या आखिरी की लेंगे, फिर बची हुई संख्या जो होगी वो छोटी संख्या से घटा देंगे, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाएंगे। फ्रेंड अगर ये बड़ा होता, अगर इधर की बड़ी संख्या आती तो इससे ये घटाते, लेकिन ऑलरेडी ये बड़ी है तो इससे ये हम लोग घटाएंगे। घटा के चेक करते हैं ज़रा, तो ये कितना आएगा फ्रेंड, ये आएगा 3 और ये आएगा यहाँ पे 9 से 1 जाएगा तो 8 आएगा और ये 4 आएगा। इसको चेक करते हैं क्या ये 7 के पहाड़े में आएगा, तो इसको चेक करते हैं। 4, 8, 3 और 7 से डिवाइड करते हैं, 7 छंग 42, ये आ गया 6 और ये कुछ नहीं और ये आ गया 3, तो 7 कितना आया फ्रेंड, 7 नवा 63। ये 7 नवा 63 मतलब पूरा ये संख्या जो है 7 से कट रही है, इसे हमें पता चलता है कि ये पूरी संख्या जो होगी वो 7 से क्या होगी, डिवाइड होगी। आपको रूल समझ में आया होगा कि कोई संख्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, उसके आखिरी के 3 संख्याएं लेंगे, आखिरी की 3 संख्याएं लेंगे, फिर बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा देंगे, चाहे हमारी ली हुई बड़ी संख्या हो या फिर बची हुई बड़ी संख्या हो। बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे, फिर जो बचेगा छोटा नंबर उसको 7 से डिवाइड करके चेक करेंगे। अगर वो 7 के पहाड़े में आ जाता है तो पूरी संख्या वो हमारी 7 के पहाड़े में आएगी। इसको चेक करना है तो आप इसको चेक कर सकते हो, 16499, इसको 7 से चेक करो तो 7 दूना 14, ये फ्रेंड यहाँ पे 2 आएगा, 4 आएगा, 7 1 21 और ये आएगा 3 और 9, 7 5 35 और ये 4 आया और ये 9 आएगा, 7 7 49 और ये फ्रेंड पूरा कट गया है, ये आ गया आंसर। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 7 से विभाज्य है। तो 7 से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि अगर कोई संख्या लिखी है तो उसके लास्ट के 3 डिजिट लेकर के छोटी संख्या को बड़ी से घटा के भाग कर लिया जाए। अगर वो संख्या 7 के पहाड़े में आती है तो हमारी जो दी हुई संख्या है वो 7 के पहाड़े में आएगी। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं फ्रेंड, यहाँ पे थोड़ा मिटाते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 2। ये हमारा फर्स्ट था 3166 और यहाँ पे 576। ये मैंने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया फ्रेंड। दूसरा एग्जाम्पल लिया है 3166576। इसको ज़रा चेक करते हैं। इसको चेक करना है तो फिर से हम अपने पुराने रूल पे आएंगे, लास्ट के 3 संख्याएं लेंगे। ले लिया, लास्ट की 3 संख्याएं हैं और अभी मैंने बताया कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो फ्रेंड अब यहाँ पे आप देखो तो इससे बड़ा ये बच रहा है तो इससे ये घटाएंगे, है ना। तो घटा लेते हैं ज़रा, 3166 से 576 इतना घटाना है, 1 2 3, ये आएगा फ्रेंड 0। यहाँ पे 6 से 7 नहीं जाएगा, यहाँ से 10 10 और से 16 होगा, 16 से 7 घटा देंगे, 9 आएगा, यहाँ पे होगा 0, यहाँ से होगा 5 और यहाँ होगा 2। ये फ्रेंड आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि अब बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है तो दो आखिरी के 3 संख्याएं फिर से हम ले लेते हैं। अगर बड़ी से बड़ी संख्या है तो कंटिन्यू यही प्रोसेस करते जाएंगे जब तक छोटा नंबर ना आ जाए। तो फ्रेंड इसमें देखो तो लास्ट की 3 संख्याएं फिर मिल रही हैं ना, 590। 590 को से हम फिर से ये 2 घटा देंगे क्योंकि 590 से 2 छोटा है। इसमें इससे ये बड़ा था तो ये इससे ये घटा दिए, इसमें इससे ये छोटा है तो इससे ये घटा देंगे। घटाते हैं 2 तो कितना आएगा फ्रेंड, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 8 और ये आएगा 5। अब इसको 7 से भाग करके देखते हैं क्या ये 7 के पहाड़े में आता है। तो 588 7 से डिवाइड कर दिया जाए तो 7 56 और ये फ्रेंड 2 आएगा, ये 8 आएगा, 7 चौक 28। ये कट गया है पूरी तरीके से। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये पूरी तरीके से कट गया है तो दी हुई संख्या जो है हमारी 3166576 ये 7 के पहाड़े में पूरी तरीके से आने वाली है। तो इसको चाहो तो आप डिवाइड करके चेक कर लो। और फ्रेंड ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको डिवाइड करो
अगर ये डिवाइड हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख के भेजो, और अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में नो करके भेजो। तो ये 7 से विभक्त का नियम आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा, समझ में आया होगा कि कोई भी बड़ी संख्या होगी लास्ट के 3 संख्याएं लेंगे, लास्ट की 3 संख्याओं को लेंगे और बड़ी संख्या से उनको घटा देंगे। अगर बहुत बड़ी संख्या आ रही हैं घटाने पर फिर से लास्ट की 3 संख्याएं लेंगे, फिर से घटाएंगे, और जब तक वो छोटा नंबर ना आ जाए। छोटा नंबर आएगा उसको हम 7 से डिवाइड करके देख लेंगे। अगर वो 7 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब है दी हुई संख्या हमारी पूरी 7 से डिवाइड है। आगे आते हैं रूल नंबर 8 पे, मतलब फ्रेंड 8 से डिवाइड का नियम, 8 से डिविजिबिलिटी, 8 से विभक्त का नियम। 8 से विभक्त का नियम फ्रेंड 4 जैसा है, थोड़ा सा बड़ा करना है। 4 में मैंने अपने इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था, जो मेरा कल वीडियो आया था, इसके पहले मैंने बताया था कि 4 से डिवाइड वही संख्याएं होंगी जिसके लास्ट में 2 जीरो या फिर लास्ट की 2 संख्याएं 4 से पूरी तरीके से विभाजित होती। या मैंने साथ में यही बताया था कि अगर आपको लास्ट में 2 जीरो नहीं याद रहता तो आप सीधे ये पता कर लो कि लास्ट की 2 संख्याएं 4 के पहाड़े में आती हैं कि नहीं आती। 4 के पहाड़े में आ रही हैं या 4 से पूरी तरीके से कट जाती हैं तो वो पूरी संख्या जो होगी वो 4 के पहाड़े में आ जाएगी। उसी तरीके से ये 8 से विभक्त का नियम है। 8 से विभक्त का नियम ये कहता है फ्रेंड कि लास्ट में किसी संख्या के अंत के 3 संख्याएं 8 के पहाड़े में आनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखते हैं यहाँ पे कितना, जैसे हम लिख दें 8 2 4 6 8 2 4, जैसे ये लिख दिया मैंने। अब एग्जाम्पल तौर पे मैंने लिखा हुआ है, आप यहाँ पे चेक करो लास्ट के 3 संख्याएं। तो जैसे मैंने लास्ट की 3 संख्याएं ले ली, अब इसको 8 से भाग करके देख लेते हैं। देखो कितना आएगा, 8 करना, 8 कट गया, 2 आया, 0 बढ़ा दो, 4 आया, 2 8 त्रिक 24। ये 3 संख्याएं पूरी तरीके से 8 के पहाड़े में आ रही हैं, इसलिए फ्रेंड ये पूरी संख्या जो है वो 8 के पहाड़े में आएगी। क्लियर हो गया होगा आपको। या फिर लास्ट में 3 जीरो होने चाहिए, 2 जीरो नहीं। जैसे एग्जाम्पल पे तौर पे हम 100 लिख दें। अब 100 में कितने हैं फ्रेंड जीरो, कितने, 2, इसलिए नहीं विभाज्य है, नहीं विभाज्य। चेक कर लो आप, 100 को अगर 8 से भाग करोगे आप तो कितना आएगा, 8 करना 8, यहाँ पे आएगा 2 0, 8 दूना 16, और फ्रेंड 4 बच रहा है और 4 शेषफल है, इसलिए लास्ट में 2 जीरो थे तो ये 8 के पहाड़े में नहीं आता है। लेकिन लास्ट में अगर 3 जीरो हों, एग्जाम्पल के तौर पे आप 1000 लिख लो। ये देखो 3 जीरो है ना, 3 जीरो है, ये 8 से कट जाएगा, भाग कर लो। 8 एकन्ना 8, 2 जीरो, 8 दूना 16, 4 जीरो आया, 8 पंच 40 आ गया फ्रेंड। तो लास्ट में कितने जीरो होने चाहिए, या तो लास्ट में आखिरी के 3 जीरो हों या फिर आखिरी की 3 संख्याएं 8 के पहाड़े से पूरी तरीके से विभाजित हों, तो वो संख्या 8 के पहाड़े में आएगी। तो सीधा सीधा आपको ये पता करना है, पता करके यही रखना है कि आखिरी की 3 संख्याएं 8 के पहाड़े में आ रही हैं कि नहीं आ रही। बस इतना आप पता रखो, जो भी मिल जाए उसको आखिरी के 3 संख्याएं 8 से विभाज्य करके आप देखो, अगर आ जाता है, कट जाता है 8 से वो 3 संख्याएं कट जाती हैं तो पूरी संख्या वो 8 के पहाड़े में आ जाएगी। फ्रेंड एक और एग्जाम्पल अगर हम लोग लिख दें यहाँ पे, तो जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे 5 6 7 8 6 4 8, ये फ्रेंड मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है यहाँ पे, और ये भी 8 के पहाड़े वाला है। तो आप इसको चेक करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि एक्चुअली में है या नहीं है। तो 5 6 7 8 6 4 8 ये आपके लिए होमवर्क है, और इससे आपको पता चलेगा कि आपको आया डिवाइड रूल या नहीं आया। आइए स्टार्ट करते हैं इसके बाद 9 से विभाज्यता का नियम।
फ्रेंड 9 से विभाज्यता का जो नियम है वो बिल्कुल 3 जैसा है। 9 से विभाज्यता का जो नियम है वो बिल्कुल 3 जैसा है। यहाँ पे 9 से विभक्त का नियम, 9 से विभक्त का नियम। तो फ्रेंड 9 से विभक्त का जो नियम है वो बिल्कुल 3 जैसा है। फर्क ये है कि 3 ही नहीं है। एक क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, क्या जो संख्याएं 3 से पूरी तरीके से विभाज्य होती हैं, क्या वह 9 से पूरी तरीके से विभाज्य होंगी? तो फ्रेंड इसका आंसर क्या होता है? नहीं। इसका आंसर क्या होता है? नहीं। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि वह संख्याएं जो 9 से पूरी तरीके से विभाज्य हैं, क्या 3 से विभाज्य होंगी? तो फ्रेंड क्या होता है? हाँ, क्योंकि छोटे जो संख्याएं होती हैं, तो छोटी संख्याओं के पहाड़े में जो संख्याएं आती हैं वो बड़ी संख्याओं के पहाड़े में सारी संख्याएं नहीं आती हैं। लेकिन जो बड़ी संख्याएं हैं, तो बड़ी संख्याओं के पहाड़े में जो संख्याएं आएंगी वो छोटी संख्याओं के पहाड़े में तो ऑब्वियसली उनको आना ही है। तो इसलिए 9 और 3 का जो नियम है वो एक जैसा है, लेकिन एक ही नहीं है। तो फ्रेंड 9 से विभक्त का नियम यही है, जैसे मैंने 3 का बताया था। यहाँ पे लिख लेते हैं 5 4 एग्जाम्पल में 5 4 7 2 8 1, और ये पूछा जाए कि ये 9 के पहाड़े में संख्या आ रही है या नहीं आ रही है, तो सबसे पहले फ्रेंड हमें क्या करना है? इसके अंकों को जोड़ लेना है। जैसे मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बताया 3 के लिए सभी संख्याओं को जो संख्याएं थी उनके सभी अंकों को हम लोग जोड़ लेते थे, फिर चेक करते थे कि वो योग 3 के पहाड़े में आ रहा है या नहीं आ रहा है। वैसे ही इसके हम अंकों को योग को जोड़ेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे जोड़ते हैं, कितना होगा? 5 + 4 + 7 + 2 + 8 + 1। इसको जोड़ेंगे तो फ्रेंड ये 9 है, ये 9 है और ये 9 है। 9 9 18 9 27, और फ्रेंड 27 जो है 9 के पहाड़े में आता है, क्योंकि 9 त्रिक 27, इसलिए ये संख्या पूरी 9 से क्या है? विभाज्य। तो फ्रेंड ऐसे ही हमारा 3 का नियम था। लेकिन 3 के नियम के अनुसार अगर हम बात करें, तो जैसे हम कोई संख्या लिख दें यहाँ पे 1 और 2, अगर आपसे पूछा जाए 1 और 2 मतलब 12 3 के पहाड़े में आती है कि नहीं आती है, तो इसका आपको आंसर पता होगा कि आती है। क्यों? क्योंकि 3 चौक 12 आपको पहाड़ा पता है ना फिर। और अगर आप रूल पे जाओगे तो इसका 1 + 2 कितना आया? 3। रूल वही है जो मैंने अभी बताया है, रूल वही है 1 + 2 3। 3 के पहाड़े में आता है। लेकिन अब आप ये समझो कि यहाँ पे नियम तो वही लगा है, तो ये भी 9 के पहाड़े में आएगा? तो नहीं आएगा फ्रेंड। क्यों? क्योंकि 3 से विभाज्य होने के लिए ये जो है वो 3 एक छोटी संख्या है, और 3 छोटी संख्या है, तो इसलिए 3 के पहाड़े में जो संख्या आएगी वो 9 के पहाड़े में कोई ज़रूरी नहीं है कि आए। लेकिन जो 9 के पहाड़े में आएगी वो ज़रूरी है कि 3 के पहाड़े में आएगी। तो नियम एक जैसा है, लेकिन एक ही संख्याएं नहीं हो सकती हैं जो 9 के पहाड़े में भी आए और 3 के पहाड़े में आए। तो ये आपको एकदम क्लियर करके चलना है कि ऐसा होगा। इस तरीके से एक और जैसे है हमारा, साथ में हम जैसे 15 लिख लें, ये भी 3 के पहाड़े में आता है लेकिन 9 के पहाड़े में नहीं आता है। तो ये आपको पता रखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि क्या ऐसी संख्याएं जो 3 के पहाड़े में आती हैं क्या 9 से पूरी तरीके से विभाज्य होंगी या 9 से भी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी? तो फ्रेंड इसका आंसर एक ऑप्शन में हाँ ना और न, इसमें से कोई नहीं। तो आपको इस बेसिस पे आपको पता करना है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो संख्याएं 2 और 3 के पहाड़े में आती हैं वो इनमें से किससे पूरी तरीके से विभाज्य होंगी? तो फ्रेंड आपको हम पढ़ा चुके हैं विभाज्य का नियम जो है 6 का विभाज्य का नियम, और मैंने बताया था कि जो संख्याएं 2 और 3 के पहाड़े में आएंगी वो पूरी तरीके से किससे? 6 से विभाज्य होंगी। तो आपका अगर ऑप्शन 6 से पूरी तरीके से विभाज्य है तो आप उस पर टिक करोगे। ये एक छोटे छोटे क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से। अभी हम आप लोगों को और आगे कुछ बताएंगे।
तो 9 का नियम यही है कि सभी अंकों को क्या कर लिया जाए, जोड़ लिया जाए। जैसे दूसरा एक और एग्जाम्पल लिख लें तो हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे 6 3 2 7 1 8 0 9। इसको चेक कर लिया जाए तो फ्रेंड इसको भी चेक करेंगे तो ये 9 के पहाड़े में आ रहा है, क्योंकि 6 3 9 7 2 9 1 और 8 9 और 0 9 9, मतलब ये टोटल जो है वो 9 9 18 9 27 और ये 36 आ रहा है। और 36 फ्रेंड जो है वो हमारे 9 के पहाड़े में आता है, इसलिए ये पूरी संख्या 9 से पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। तो 9 से विभाज्यता का नियम और 3 से विभाज्यता का नियम सेम है। 10 से फ्रेंड 10 से विभक्त का नियम, 10 से विभक्त का नियम, 10 से विभक्त का नियम है फ्रेंड। तो ये आप सभी को पता है कि जिस संख्या के अंत में 0 आएगा वो संख्या हमेशा क्या होगी, 10 से भाग ही होगी। लास्ट में अगर एक 0 आए या 0 आते चले जाएं, चाहे 10 आए, चाहे 100 आए, चाहे 1000 आए, या 20 आए, या 30 आए, या इस तरीके से कोई भी, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके पे 1 2 3 4 5 और इस तरीके से कई एग्जाम्पल हैं। तो फ्रेंड ये चीज़ बहुत बेसिक है और आप लोगों को पता है कि 10 से विभाज्य वही संख्याएं होंगी जो कि जिनके लास्ट में क्या होगा, 0 होगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो फ्रेंड इसके अगले वीडियो में हम आप लोगों को 11 से स्टार्ट करेंगे विभाज्यता का नियम और आगे कुछ संख्याओं तक और बताएंगे। फिलहाल ये वीडियो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो फ्रेंडों में, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।